बड़ी खबर हंडिया से आ रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत में नई मजबूती की शुरुआत। विनोद कुमार पांडे बने मंडल उपाध्यक्ष। संगठन में दौड़ी नई ऊर्जा की लहर। प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन में एक बार फिर नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ है। किसान हितों की आवाज़ बुलंद करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता विनोद कुमार पांडे को यूनियन की ओर से मंडल उपाध्यक्ष प्रयागराज के पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति यूनियन के मंडल अध्यक्ष प्रयागराज लालचंद यादव द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि संगठन को अब ऐसे समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो चौधरी राकेश टिकैत की नीतियों और किसान हितैषी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। अध्यक्षों ने कहा कि विनोद पांडे अपनी कार्यशैली, ईमानदारी और किसानों के बीच मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। उनसे अपेक्षा है कि वे संगठन की पकड़ को गांव-गांव, खेत खलिहान तक मजबूत करेंगे और किसान हितों की लड़ाई को और धार देंगे। नवनियुक्त मंडल उपाध्यक्ष विनोद कुमार पांडे ने पद ग्रहण के बाद कहा, चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई को और तेज किया जाएगा। संगठन के हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर गांव-गांव, किसान तक यूनियन की आवाज़ पहुंचाई जाएगी। किसान हित सर्वोपरि रहेगा। विनोद पांडे की इस घोषणा पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियों और नारों से स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित यूनियन के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत करते हुए संगठन को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में रनीश नकवी, युवा जिला अध्यक्ष प्रयागराज, फूलचंद, मंडल सलाहकार प्रयागराज, शिव प्रसाद, ओम प्रकाश यादव समेत बड़ी संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। को आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से मंडल उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। कितनी जिम्मेदारियां आप निभा पाएंगे? पार्टी के प्रति कितना आशावान आप रहेंगे? क्या कहेंगे आप इसको लेकर? भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कार्य को देखते हुए जो हमको मंडल उपाध्यक्ष बनाया है, मैं भारतीय किसान यूनियन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में लड़ने का काम करूंगा। आपने कई संगठनों में अब तक काम किया है और लगातार जिम्मेदारी निभाई है और आप बहुत बड़े बैनर के नीचे अब आ चुके हैं, उसके आप पदाधिकारी भी बन चुके हैं, तो अब कितनी जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे? जिम्मेदारी जो जिस तरह से हमको प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिया गया है, जिस तरह से हमारे मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने हमको जिम्मेदारी सौंपा है, जितना भी हो सकेगा किसान यूनियन के लिए हम तैयार रहेंगे। हंडिया में भी किसानों की स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? किसान के लिए जो भी समस्या होगी, जो भी उनकी मजबूरी होगी, हमारा किसान यूनियन उनके साथ कंधे पे कंधा रखकर खड़ा रहेगा। करके पदभार ग्रहण कराया है। आपकी भारतीय किसान यूनियन टिकैत क्या कार्य कर रही है और आगे कितना सफलता दिला पाएगी? क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, हमारे वरिष्ठ किसान यूनियन संगठन के श्री विनोद पांडे जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने बहुत ही किसानों के लिए बहुत से कार्य किए हैं और इन्हीं कार्य को, इनकी मेहनत को देखते हुए आज इनको प्रयागराज मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है और हम सभी ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में हंडिया तहसील और पूरे प्रयागराज जनपद और पूरा प्रयाग मंडल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सारे जिलों में विनोद पांडे जी एक कड़ी मेहनत करने के साथ संगठन को मजबूती से खड़ा करने का योगदान देंगे। किसानों की लगातार स्थिति दयनीय होती चली जा रही है और किसान समस्याओं से लगातार ग्रसित होते नजर आ रहे हैं, तो किसान यूनियन आपका क्या कर रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी निरंतर किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आए दिन आंदोलन होते हैं और अपनी मांगों को अच्छी तरह से सरकारों पे, जो भी अधिकारी हैं प्रशासन के, उनके समक्ष रखा जाता है और हम यही आशा करते हैं कि किसानों का जो भी हक है वो उनको मिले और उसकी लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं और अपना हक हम लोग बिना पाए लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ती है। आपका परिचय? मैं युवा जिला अध्यक्ष प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन रमीज। हेलो, मेरा कर मंडल का जो प्रभार दिया गया है
उसमें जिले के जनपद की जो भी समस्याएं होती है, हम लोग जिले पर डीएम के यहाँ हर 21 तारीख को लगातार जो स्थानीय समस्याएं हैं और जो राष्ट्रीय समस्या एमएसपी जैसे कानून को पालन कराने के लिए हम लगातार जो है डीएम से पत्रांक के द्वारा जो है पीएम, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम हम लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनवरत अभी जो फसलों का जो नुकसान हुआ है ये बरसात में, उसके लिए भी हम लोगों ने धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से माननीय डीएम और प्रत्येक तहसील के एसडीएम को देकर किसानों को लाभ दिलाने की पूरी तरह से कोशिश करें।